करके श्रृंगार आईने से पूछा हमने, कैसी लग रही हूँ, बता जरा विचार अपने। उसने कहा बहुत खूब, उम्दा नफासत कलाकार की। पर ये जो सफ़ाक कागज़ पर तूने रंग उकेरे हैं, तेरे भाव व अभिव्यक्ति चार चांद लगाते हैं तेरे किरदार पर, तेरी उन्मुक्त हंसी। उसने कभी सराहा नहीं हमें, बस बहलाया है। अपने हिसाब से मेरे एहसास को थपकाया है। खुद को पार्क ही मशहूर करके मेरे मनोभावों को पिघलाने वाले, क्या वो अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा किसी सांचे में मुझे ढालना चाहता है? दरअसल प्रतिक्रियाओं के बगैर मन ही नहीं लगता। सजी संवरी तो किसी खास से अपने लिए खास उल्लास की चाहत होती है। पूरे मन से खाना बनाई तो उम्दा स्वाद की लहक किसी के नज़रों में देखने की लालसा उभरती है। किसी के जुबा पर अपने लिए तारीफ़ें सुनने को आकांक्षाएं उमड़ती है। कुछ भी अच्छा करके प्रभाव के बदले प्रतिक्रिया की चाहत रहती है। वस्तुतः सकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रभाववश ही मन चपल, स्थिर व प्रसन्नचित्त रहता है। दरअसल प्रतिक्रिया को ही विषय बनाकर हम क्यों न आज प्रतिक्रिया को समझें। प्रतिक्रियाएं जिंदगी का मार्गदर्शक है। प्रतिक्रियाएं पाकर आदमी आत्मा अवलोकन करने को प्रेरित होता है। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के चपेटे में जिंदगी बस यूं ही चलता रहता है। इंसान चाहे स्वयं नकारा ही क्यों न हो, वो प्रतिक्रियाएं देने में माहिर होता है। लगभग हर आदमी अपने जिंदगी के वक्त का एक बड़ा हिस्सा प्रतिक्रियाओं से जूझते हुए व्यतीत कर देता है। दरअसल प्रतिक्रियाएं दिनचर्या में समाहित एक आम सा ही पहलू है। सभी प्रतिक्रियाएं पाने के खातिर मशक्क़त में कभी प्रतिक्रियाएं करते हुए इंसान खुद को कामयाब समझता है। बगैर प्रतिक्रिया के महत्व, स्वयं के महत्व का पता ही नहीं चलता। सच कहें तो प्रतिक्रियाओं में जिंदगी का रंग समाहित है। प्रतिक्रिया पाकर कोई निखर जाता है तो प्रतिक्रिया से ही कोई बिखर भी जाता है। प्रतिक्रियाओं द्वारा ही प्रतिक्रिया की खेती चलती रहती है। प्रतिक्रिया से बचने के लिए अक्सर ही लोग मूल विषय से पलायन कर लेते हैं। एक ही प्रतिक्रिया पर कई दफ़ा पासे पलट जाते हैं। उन्मुक्त तौर पर प्रतिक्रिया देने से अधिक प्रतिक्रिया को अंतस्थ दबाने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। विषय में अटने से ज़्यादा विषय से कटने वाले लोग होते हैं। इसीलिए प्रतिक्रिया मंद पड़ जाती है। अपनी अपनी बुद्धि की अनुरूपता में सारे लोग सही प्रतिक्रिया ही देते हैं। प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया के मापदंड से ही संयोजित भावार्थ हासिल होता है। प्रतिक्रिया के भी प्रकार होते हैं, संवेदनशील या संवेदनहीन, सकारात्मक व नकारात्मक, बुद्धिजनित होकर, भावनात्मक होकर, आक्रामक होकर या उत्तेजित होकर ही प्रतिक्रिया उभरती है। प्रतिक्रियाओं के भी असूल होते हैं। बगैर उसूल प्रतिक्रिया फजूल बकवास लगती है। प्रतिक्रियाएं देने लेने में तभी संकोच होता है जब किसी के मन में कोई खोट होता है। अपनी प्रतिक्रियाओं का महत्व आपसे ज़्यादा और परखते हैं। प्रतिक्रिया लेने देने की शैली से इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है। जब आपका मन वाचाल हो या जब आपकी भावनाएं सक्रिय हो तो सारी समष्टि वाग्मय लगती है। तब हमारे दृष्टिकोण में तमाम तर वस्तुओं की भी प्रतिक्रिया जिंदगी के लिए प्रतीत होती है। कहें तो सबसे जिंदगी का एक सूक्ष्म तारतम्य बंधा हुआ है। प्रतिक्रियाएं ही जिंदगी का कारण है। बगैर प्रतिक्रिया कोई भी निर्माण संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि जन्म हो या मृत्यु, प्रतिक्रिया से ही संघटक जुड़ता और टूटता है। नैसर्गिक चीज़ें प्राण की तरह होती है, जबकि भौतिक चीज़ें शरीर की तरह। प्राण शरीर के माध्यम से ही सुख दुख की संवेदना समेटता है। प्रतिक्रियावश ज्ञान की उत्पत्ति होती है।